हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ बीएससी पार्ट सेकंड का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टॉपिक नेम क्लेजन कंडेंसेशन, जो लास्ट वीडियो में रोक दिया गया था। क्लेजन संघनन में मैंने एक एग्जांपल करवाया था। क्लेजन संघनन की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स दी थी मैंने आपको कि प्रबल क्षार उत्प्रेरकों की उपस्थिति में होने वाली संघनन क्रिया क्लेजन संघनन होगी। क्लेजन संघनन में किसी सक्रिय मैथिलीन युक्त यौगिकों का ही निर्माण होता है, यानी एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप वाले कंपाउंड ही निर्मित होते हैं। सक्रिय मैथिलीन समूह युक्त यौगिकों का निर्माण क्लेजन संघनन में होता है। प्रबल क्षार उत्प्रेरकों की उपस्थिति में क्रिया संपन्न होती है। और इसके अलावा तीसरा जो हम फॉर्मेशन बता रहे थे इसी के अंदर वो ये था कि इसके अंदर किसी एस्टर के साथ और किसी एस्टर किसी अन्य कीटोनिक कंपाउंड के साथ क्रिया संपन्न होती है। यानी अल्फा हाइड्रोजन युक्त कोई भी एक्टिव हो सकता है या कोई सक्रिय हाइड्रोजन युक्त किसी एस्टर की जब किसी दूसरे एस्टर के साथ या किसी कीटोनिक कंपाउंड के साथ संघनन प्रक्रिया करवाई जाती है तो निश्चित रूप से क्या बनते हैं, तो संघनित उत्पाद वहाँ प्राप्त होते हैं। जब कीटोन्स की क्रिया जब हम किससे करवाएंगे, जब कीटोन की क्रिया हम करवाते हैं एस्टर के साथ में, तो हमने वहाँ एक प्रोडक्ट देखा था। लास्ट जो प्रोडक्ट मैं बता देता हूँ, एक अभिक्रिया थी हमने काम में ली थी CH3CO-OC2H5। ये हमने काम में लिया था एथिल एसीटेट या एथिल एथेनोएट, और एथिल एथेनोएट की क्रिया हमने करवाई थी, किससे क्रिया करवाई थी, ये हमने करवाई थी CH3CO-CH3। ओके स्टूडेंट्स, दोनों के अंदर ही क्या है, सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु युक्त यौगिक है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन है, एक्टिव है। तो जब एथिल एथेनोएट की क्रिया एसीटोन के साथ करवाई गई, प्रबल क्षार उत्प्रेरक के रूप में काम में क्या लिया, सोडियम एथोक्साइड, ये भी काम में ले सकते हैं, सोडामाइड भी काम में ले सकते हैं। इसकी प्रेजेंस में जब क्रिया करवाई गई तो प्रोडक्ट क्या बन रहा था, संघनन प्रक्रिया संपन्न हो रही थी। मैं इसको यहीं ओपन कर देता हूँ, यहाँ से एक H जाएगा, यहाँ से क्या, यहाँ से H गया और यहाँ से एथॉक्सी समूह गया, क्या निकल गया, एथेनॉल। कंपाउंड क्या बना, जनरल वे में हम कह सकते हैं कंपाउंड जो बनेगा CH3CO, CH2 एंड देन COCH3। एसिटिल एसीटोन का निर्माण होता है, या हम कह सकते हैं कीटोनिक समूह के निकटवर्ती फिर कीटोनिक समूह अल्फा एंड देन बीटा, तो बीटा डाई कीटोन्स बनते हैं। तो यहाँ बीटा डाई कीटोन का फॉर्मेशन था तब जब एक एस्टर की कीटोन से क्रिया थी। ये एग्जाम्पल इसकी क्रिया विधि मैं लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ। आज मैं आपको बता रहा हूँ एक अभिक्रिया, इसी का एक सेकेंड एग्जाम्पल। सपोज कीजिए ये अभिक्रिया आ जाए तो आप क्या करेंगे, अगर एथिल एथेनोएट के 2 अणु स्वयं संघनित हो जाएं, एथिल एथेनोएट के 2 अणु स्वयं संघनित हो जाएं प्रबल क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो उस समय अभिक्रिया में क्या कंपाउंड क्या बनेगा वो हमें देखना है। यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखते हैं। तो एथिल एथेनोएट हमने काम में लिया था, उसकी दूसरे मॉलिक्यूल से क्रिया करवाई, वो भी एथिल एथेनोएट है, इससे क्रिया करवाई सोडियम एथोक्साइड प्रबल क्षार उत्प्रेरकों की उपस्थिति में। तो यहाँ भी क्लेजन संघनन क्रिया होगी, संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा, और इस कंडेंसेशन के प्रोसेस में कंपाउंड क्या बनेगा तो देखते हैं। CH3CO, सक्रिय मैथिलीन समूह युक्त यौगिकों का निर्माण ही क्या है, क्लेजन संघनन। CH3CO, CH2CO, OC2H5 कंपाउंड बनता है, इसका नाम है, इसको कह दो आप EAA या कह सकते हो आप AAE, एसिटो एसिटिक एस्टर या इथाइल एसिटो एसीटेट। ठीक है, इथाइल एसिटो एसीटेट भी कह सकते हैं, या एसिटो एसिटिक एस्टर के नाम से भी ये जाना जाता है। और ये क्लेजन संघनन अभिक्रिया थर्ड ईयर में आपको इनोलेट सिंथेसिस जो पढ़ना पड़ेगा, उसमें क्लेजन संघनन अभिक्रिया दे रखी है, उसमें इसका पूरा डिस्क्राइब किया गया है। मैं आपको वही रिएक्शन लेता हूँ क्योंकि आपकी बुक्स वगैरह में इस रिएक्शंस के बारे में डिटेल नहीं दिया गया, क्योंकि जो प्रबल क्षारक होता है अगर उसे सक्रिय मैथिलीन समूह युक्त हाइड्रोजन मिल गया तो वापस इस पर अटैक करेगा और अटैक करके यहाँ से रिमूव करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिएगा अभिक्रिया किस टाइप में होगी, इसके मैकेनिज्म पोर्शन पे चलते हैं। ये देखिएगा मैकेनिज्म, ये आपको मैंने सेकंड एग्जांपल लिया है, इसका ध्यान रखिएगा, एग्जांपल सेकंड है ये, वो एग्जांपल फर्स्ट था। अब इस सेकंड एग्जांपल में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, एथोक्साइड आयन की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, C2H5ONA, सोडियम एथोक्साइड का आयनन होगा, आयनन पर क्या बनेंगे, एथोक्साइड आयन बनेंगे, C2H5O- एंड देन Na+ आयन। क्लियर स्टूडेंट्स। अब ये जो एथोक्साइड आयन होगा बिहेव एज ए बेस, बेस का काम करता है। बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन कैप्चर करना। अब प्रोटॉन कैप्चर कहाँ से करेगा वो देखिएगा। हमने काम में क्या लिया था, रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल काम में क्या लिया,
अब हमारे पास में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल CH3CO OC2H5 एस्टर काम में लिया था। अब हम यहाँ इसको ओपन करें, हाइड्रोजन हमने अल्फा हाइड्रोजन ओपन कर दिया और हम देखते हैं ये एथोक्साइड जो आयन आएगा बिहेव एज ए बेस, और बेस क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा। क्या करेगा, कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन की विद्युतीयता कार्बन से अधिक होने के कारण कार्बोनिल समूह में पाई बंधित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूवमेंट करेंगे, जिससे कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उत्पन्न होती है। इसे कम करने के लिए क्या करेगा, अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर माइग्रेट करवाता है, फलस्वरूप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, अल्फा कार्बन की ओर। ठीक है, अल्फा कार्बन व हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन अल्फा कार्बन की ओर माइग्रेट होंगे। उसी समय इस प्रोटॉन को कौन खींच ले जाता है, इस प्रोटॉन को कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है एथोक्साइड आयन। ये एथोक्साइड आयन इसे कैप्चर कर लेगा, क्या बनाएगा, यहाँ बनाएगा कार्बन आयंस बनते हैं, इनोलेट कार्बन आयंस CH2 माइनस CO OC2H5। अब ये जो बने हुए इनोलेट आयन होता है ये अनुनाद द्वारा स्थायीकृत होते हैं। कैसे, वो भी देख लीजिएगा, इसको मैं यहीं स्टेप्स में बता देता हूँ। ये इनोलेट आयन बन गए, साथ में क्या निकल गया, तो हमने कह दिया निकल गया C2H5OH। अब ये किस प्रकार से स्थायीकृत होंगे इसके बारे में बता रहा हूँ। CH2 माइनस CO OC2H5 ये अनुनाद द्वारा स्थायीकृत होंगे। क्यों, क्योंकि इसके कॉन्जुगेशन में क्या आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। कॉन्जुगेशन के द्वारा ऋणावेश का विस्थानीकरण कार्बन से कहाँ हो जाएगा, कार्बोनिल ऑक्सीजन पर। इसलिए अनुनाद द्वारा इस इनोलेट आयन के स्थायित्व मानों में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, ये कार्बन आयंस है, इसके द्वारा इनोलेट मध्यवर्ती का भी निर्माण हो जाएगा। तो इनोलेट मध्यवर्ती कार्बन आयंस के बारे में देखिए, CH2 डबल बॉन्ड, ये बनाया, ये हटाया। ओके स्टूडेंट्स, कन्वर्ट हो जाएगा उधर। तो देखिएगा कंपाउंड क्या बन रहा है, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड OC2H5। ये कन्वर्ज होगा फिर इधर वापस से ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो इनोलेट आयंस या हम कह सकते हैं जो बना हुआ मध्यवर्ती कार्बन आयन है वो अनुनाद द्वारा स्थायीकृत हो जाता है। अब ये मध्यवर्ती कार्बन आयन क्या करेगा, ये दूसरे, ये सेकेंड स्टेप हो गई, ये फर्स्ट स्टेप। थर्ड स्टेप में अगर हम बात करें तो ये जो बना हुआ जो कार्बन आयन था ये किस पर अटैक करेगा, ये अटैक करेगा दूसरे एस्टर अणु पर। एस्टर अणु कौन सा लिया था हमने, CH3CO OC2H5। अब इस पर अटैक किसका हुआ, CH2 माइनस, कार्बन नाभिक स्नेहिक CH2CO OC2H5। इस मध्यवर्ती आयन का इस पर नाभिक स्नेह आक्रमण होगा, ये देखिए क्लियर। क्या बनेगा, यहाँ कंपाउंड फॉर्मेट होगा CH3 OC2H5 सिंगल बॉन्ड O माइनस CH2 CO OC2H5। ये कंपाउंड यहाँ फॉर्मेट होगा। अब जब ये कंपाउंड फॉर्मेट होगा तो इस क्रिया में एक्चुअली में होता क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, कोई समूह निकल सकता है, यहाँ से पॉसिबिलिटी हो सकती है कि निकल सकता है। लेकिन हमने देखा था कि एथेनॉल था, वो एथेनॉल क्या करेगा, यहीं पे अभिक्रिया मैं बता देता हूँ स्टेप्स में। अब एथेनॉल से क्या आएगा, प्रोटॉन्स। तो वो एथेनॉलिक समूह क्या देगा, इसको प्रोटॉन्स प्रोवाइड करवाएगा। जब ये अपना प्रोटॉन इससे देगा तो क्या निकल गया, यहाँ से एथोक्साइड आयन रिमूव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, सक्रिय मैथिलीन समूह युक्त यौगिक आ सकता है ना। या हम ये कहें कि एथेनॉल से क्रिया करवा एथोक्साइड आयन, ये भी क्रिया का हम देख सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली कंपाउंड तो बन चुका हमारे पास में, हम ये कहें कि ये कंपाउंड तो डायरेक्टली बनाना है, तो क्या है स्टेप में डायरेक्टली हम कहें कि नाभिक स्नेही का आक्रमण हुआ, कंपाउंड ये बना, यहाँ से क्या हुआ, ये तोड़ा, ये बनाया, ये हटाया, ये लो मूवमेंट। एथेनॉल तो हम निकाल ही चुके हैं, यहाँ से क्या चला गया, वापस से एथोक्साइड आयन रिमूव हो गया। चूंकि अभिक्रिया में एथोक्साइड आयन की प्राप्ति होना जरूरी है जो Na+ के साथ पुनः सोडियम एथोक्साइड का निर्माण कर ले। तो ये जो प्रोसेस चलेगा, इस प्रोसेस में किसका निर्माण हुआ, CH3CO CH2CO OC2H5 ये फॉर्मेट हो गया। साथ में क्या निकल गया,
या हम कह सकते हैं C2H5O माइनस, एथोक्साइड आयन चला लें। अब ये एथोक्साइड आयन चूंकि प्रबल क्षारक है, प्रबल क्षारक की उपस्थिति में सक्रिय मैथिलीन समूह के हाइड्रोजन को भी ये यहाँ से रिमूव कर सकता है। ये यहाँ तक का आपको स्टेप दे रखा है आपकी बुक्स में, इसके आगे का स्टेप नहीं बताया हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एथोक्साइड यहाँ से पुनः प्रोटॉन कैप्चर करेगा, और जब पुनः प्रोटॉन कैप्चर करेगा तो हम कौन सी स्टेप ले जाएंगे, स्टेप 4। ध्यान रखिएगा ये स्टेप, ये एक्स्ट्रा मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये पुनः अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, देखिएगा यहीं पे CH3CO CS2 CO OC2H5। अब इस पर अटैक हुआ किसका, एथोक्साइड आयन का। एथोक्साइड आयन अटैक करेगा यहाँ पर, वो अटैक करेगा डायरेक्टली यहाँ C2H5O माइनस, एथोक्साइड आयन अटैक करेगा यहाँ, हाइड्रोजन ओपन कर रहा हूँ, बंद के इलेक्ट्रॉन किधर आए, कार्बन की ओर। इसको कैप्चर कौन कर ले गया, एथोक्साइड आयन कैप्चर करेगा, और कैप्चर करके क्या निकल जाएगा यहाँ से C2H5OH। एथोक्साइड आयन कैप्चर कर गया, कंपाउंड क्या बना, यहाँ पर बनेगा CH3COCH माइनस, ये प्रक्रिया चालू होगी, ध्यान रखते जाइएगा, एरो का निशान तो आप लगा सकते हैं खैर। देन COOC2H5, ये मध्यवर्ती कार्बन आयन बनेगा, ये भी अनुनाद द्वारा स्थायीकृत होगा, इसकी दो अनुनादी की स्ट्रक्चर्स बनेगी, वो मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ, CH3COCH माइनस COOC2H5। ये देखिएगा, ये बनाया, ये हटाया, अगर ये स्ट्रक्चर आती है तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3CO माइनस डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOC2H5। ये हो सकता है। अगर इसने यहाँ ट्रांसफ़र नहीं किया, इधर किया, ये तोड़ा, ये बनाया, ये हटाया, तो यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या बनेगी, CH3CO CH डबल बॉन्ड CO माइनस OC2H5। ये दोनों इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जिसके कारण अनुनाद द्वारा ये स्थायीकृत हो जाता है। फिर इस पर हम नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप में हम देखते हैं कि जो बना हुआ कंपाउंड था CH3CO CH डबल बॉन्ड CO माइनस OC2H5। सॉरी, मैं यहीं पे ले लेता हूँ, मेन जो था ये कंपाउंड CH माइनस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, अब क्या होगा, Na+ था, वो Na+ यहाँ आएगा, Na+ कहाँ आया, Na+ यहाँ आएगा, और ये इसके सोडियम लवण में कन्वर्ट हो जाता है, CH3CO CH Na+ एंड देन COOC2H5। और इस सोडियम लवण की क्रिया फिर हम किससे करवा देंगे, एथोक्साइड आयन से करवा देंगे, क्योंकि एथोक्साइड आयन कहीं निकल गया है, ध्यान रखिएगा। एथेनॉल आया, अब एथेनॉल किससे क्रिया करेगा, C2H5OH। एथेनॉल से क्या निकलेगा, H+ प्रोटॉन यहाँ आ जाएगा, कंपाउंड क्या बना लेगा, ये पुनः बना लेगा CH3CO CH2CO OC2H5। पूरा प्रोसेस यही है। देन प्रोडक्ट वापस से आपको क्षार प्राप्त हो जाएगा C2H5ON। ये कंप्लीट रिएक्शंस होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन ये कंप्लीटली रिएक्शंस नहीं दे रखी है वहाँ पे, इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये कंप्लीट रिएक्शन है जो मैंने आपको बताई है, जबकि स्टेप में वही रोक दिया गया था, हमने पहले बता दिया आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग। तो ये आपके क्लेजन संघनन कंप्लीट हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अभिक्रिया इसके बाद हम लेते हैं क्लेजन स्मिट अभिक्रिया। क्लेजन स्मिट के लिए हमने कहा था कि क्लेजन स्मिट अभिक्रिया तनु क्षार उत्प्रेरकों की उपस्थिति में होती है, और प्रबल क्षार उत्प्रेरकों में क्लेजन संघनन होता है। और क्लेजन स्मिट अभिक्रिया में किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड अथवा कीटोन की किसी अन्य कार्बोनिल यौगिक के साथ क्रिया करवाई जाती है, जिससे अल्फा बीटा असंतृप्त उत्पाद बनते हैं। क्लेजन स्मिट अभिक्रिया, क्लेजन अभिक्रिया जो होती है उसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड अथवा कीटोन के पास में क्या होने चाहिए, अक्रिय अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस, या उसमें अक्रिय समूह उपस्थित होने चाहिए, यानी उनके पास में अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस होनी चाहिए। दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हैं वो एलिफेटिक नेचर का होगा, और उसके अंदर सक्रिय हाइड्रोजन की उपस्थिति होना आवश्यक है। यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या एरोमेटिक कीटोन्स हो, उनके पास सक्रिय अल्फा हाइड्रोजन होते हैं,
या अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस पाई जाती है, जबकि एलिफेटिक जो कार्बोनिल कंपाउंड काम में लिए जा रहे हैं, जो एल्डिहाइड अथवा कीटोन कोई भी हो सकता है, उसके पास सक्रिय हाइड्रोजन की प्रेजेंस पाई जानी चाहिए। तो उनके बीच जो क्रिया होगी उससे अल्फा बीटा असंतृप्त उत्पाद बनेंगे। अभिक्रिया क्लेजन अभिक्रिया क्लेजन स्मिट अभिक्रिया कहलाती है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो मेरे को जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा आप लोगों को, तो इसलिए प्लीज़ लाइक बटन को आप क्लिक करिएगा और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिएगा, व्यूज अपने दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा वीडियो। क्लेजन संघनन अभिक्रिया का मैंने सेकंड एग्जांपल करवाया है, आप लोगों की प्रॉब्लम्स दूर हो। थर्ड ईयर में ये अभिक्रिया इनोलेट सिंथेसिस में आती है, तो आप लोग वहाँ से क्लियरिफाई हो सके। अभी आपको खुद को एग्जाम्पल सोल्व करने का मौका मिल रहा है, मैं आपको करवा रहा हूँ। बेशकली आप अपने माइंड को थोड़ा सा ब्रॉड करिएगा, एग्जाम्पल्स को देखिएगा और सोल्व आउट करिएगा। थैंक यू।